मैंने मेघालय में कुछ अनमोल सी चीज खो दी जो पैसे से या किसी और चीज से भी ज्यादा कीमती है, और वो है 500 GB की मेमोरीज। इट्स कम्प्लीटली गॉन। मेरी जितनी भी साइकिलिंग की फुटेज थी जिसको मैंने पिछले कई हफ्तों में साइकिलिंग करके रिकॉर्ड किया था, अब खत्म हो चुकी है। और जानते हो सबसे बुरी बात क्या है? मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि मैंने उनको कहाँ पर गिरा दिया। क्या वो रास्ते में कहीं पे गिर गया मुझसे, या फिर जहाँ पर कल रात में सोया था मैंने उसको गलती से वहां पर छोड़ दिया? और क्या ये अब कभी मिल पाएगा? मेरी हालत बहुत बुरी थी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं उसे ढूंढना कहां से शुरू करूं। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अपनी मेमोरीज को वापस पा सकूंगा या नहीं। स्वागत है आप सबका मेघालय से एक और दिन के एक और एडवेंचर में। आज है चंडीगढ़ से ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 426 और मेघालय में साइकिलिंग करते हुए आज मुझे पूरे 4 दिन हो जाएंगे। लेकिन आज का जो दिन है ना यार, वो बहुत अजीब सा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ऐसी चीज की तलाश में जा रहा हूँ जो मुझे कभी नहीं मिलने वाली। चलो देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है। तो कल रात मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ उनके एक छोटे से टिन के बने हुए कमरे में सोया था। यहाँ पे बहुत सारे टिन के शेड बनाए गए हैं और ये गांव की एक मार्केट है। मेघालय में जब आप सो के उठते हो ना तो कुछ ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं। कल मैंने अपनी साइकिल उनके किचन में रखी थी। उनको गुड बाय कहने के बाद मैंने अपना सफर वहां से शुरू किया। थैंक यू। ओके जी, बाय बाय बाय। अब जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो सबसे पहले कुछ अलग सी चीज आपको बताता हूँ जो कि मुझे यहाँ के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने बताई। पता है यहाँ पे इतने सारे टिन के शेड क्यों बनाए गए हैं? What we used to think सरकार पब्लिक को लूटती है, पर यहाँ पब्लिक सरकार को लूट रही है। ऐसे एक टिन के शेड को बनाने की कॉस्ट आती है 70,000। लेकिन अब गवर्नमेंट को यहाँ पे सड़क को चौड़ा करना है तो वो हर एक टिन के शेड के बदले में देंगे कंपनसेशन के लिए 3 से 5 लाख रुपए, क्योंकि उसमें जमीन की कीमत भी शामिल होगी जो कि 2 से लेके 3 लाख रुपए का प्योर प्रॉफिट है। कुछ हो सकता है इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जिंदगी में? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। करीब 1 घंटा साइकिलिंग करने के बाद मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। और जब मैं इस जगह को देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि भाई कल रात को मैंने जो वहां पे रुकने का डिसीजन लिया था ना वो सही था। ये जो सड़क है ये बहुत ही ढलान वाली है और इसमें बहुत सारे तीखे मोड़ हैं। तो रात के अंधेरे में ऐसी जगह पे साइकिल चलाना सच में बहुत रिस्की हो जाता। मैंने देखा है कि मेघालय के लोग अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। हर रोज सुबह आपको हर उम्र के बच्चे सड़क के ऊपर चल के स्कूल जाते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। राइड ऑफ द डे, आई एम एंजॉयिंग इट। तो यहाँ के टिपिकल से किसी भी विलेज में आपको अर्ली मॉर्निंग में इसी तरह के व्यू दिखते हैं। दुकानें अभी खुल रही होती हैं, बच्चे सड़क पे खड़े होकर अपनी कैब्स और स्कूल बस का इंतजार कर रहे होते हैं। सड़क के किनारे पे जो स्टॉल्स है वो टीन के शेड से बनाए जाते हैं और जो रूटीन की डेली एसेंशियल चीजें होती हैं वही वहाँ पे बेची जाती हैं। कुछ दुकानें तो अभी भी बंद हैं। Something is being cooked and can very nice. ओके, जल्दी मैं सोंगसक के मार्केट में पहुंच गया और जितने भी रास्ते में हमने स्टूडेंट्स को देखा था ना वो सब यहीं पे पहुंचते हैं क्योंकि यहीं पर उनका स्कूल है। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था तो मुझे जो सबसे पहली दुकान दिखाई पड़ती है मैं वहां जाकर खाने के लिए पूछता हूँ। चिपकने वाला चावल। हाँ, स्टिकी राइस। ओके, क्या रेट है पूरी का प्लेट? 10 रुपया। आपने नोटिस किया कि किस तरह से आउटसाइडर के लिए प्राइस डबल हो जाता है, 10 का 20। ओके, क्या रेट है पूरी का प्लेट? 10 रुपया। 20 रुपया। और स्टिकी राइस? उसका भी 20 होगा। 20 ही होगा। ओके, तो एक प्लेट पूरी, एक स्टिकी राइस, ठीक है? ओके, हेलो। मेघालय में पिछले कुछ दिनों में साइकिलिंग करते करते मुझे एक बात तो पता चल गई है कि पूरी को आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो मैंने भी हार मान ली है। अब मैं ब्रेकफास्ट में स्टिकी राइस और थोड़ा पूरी खा लेता हूँ। पास में एक छोटी सी गुड़िया बैठी हुई थी जो कि खाना खा रही थी और ये सच में बहुत ही प्यारा सा मोमेंट था। उसको खाना खाते हुए देखना सच में अच्छा लग रहा था। गले में जो ऑयल इकट्ठा हो गया था उसको धोने के लिए मैंने एक गर्मा गर्म एक कप चाय का पिया। टोटल लगे 50 रुपए और उसके बाद मैं अपने सफर पे वापस निकल पड़ा। अब मैं पार कर रहा था सोंगसक बाजार। तो ये यहाँ का मेन मार्केट के जैसा है। आसपास जितने भी गांव होते हैं जब भी उनको कोई सामान खरीदना होता है तो वो सब लोग टैक्सी में, ऑटो में, किसी भी तरह से यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ से अपना सामान लेकर के अपने घरों पे जाते हैं।
औरतें, बच्चे, आदमी या तो सिर्फ घूम फिर रहे थे या फिर शॉपिंग कर रहे थे। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के स्टॉल मिलेंगे जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स होंगी, फिश होंगी और इसी तरह से रूटीन में प्रयोग की जाने वाली अलग अलग चीजें यहाँ से खरीदी जा सकेंगी। बहुत सारे लोगों ने तो कंधों पे बड़े बड़े बैग रखे हुए थे और मैं था इस नई सी दुनिया को देख करके एक बड़ा खुश हो रहा था और मुझे इस बात का अभी तक एहसास भी नहीं था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मुझे सच में नहीं पता था कि कितनी कीमती चीज थी जो मैं खो चुका था। मेघालय में जो नंबर प्लेट होती है ना वो ML से शुरू होती है। साइकिल चलाते चलाते मैंने एक साइन बोर्ड देखा, मेहंदी पत्थर, रोंगजेंग, शिलोंग। So to have to take the right after some distance. करके लगा मुझे बहुत बड़ा शौक, क्योंकि यहाँ से ना अब चढ़ाई शुरू होने वाली थी। जब मैं महाराष्ट्र में साइकिलिंग कर रहा था ना तो मैंने एक टेक्निक सीखी थी, उसी टेक्निक को मैं यहाँ इस चढ़ाई पे भी यूज कर रहा हूँ। तो होता ये है कि जब आप ढलान पे नीचे जाते हो ना तो फुल स्पीड से नीचे जाना चाहिए, बड़े गियर में जाना चाहिए और उसी मोमेंटम के साथ आप सामने वाली चढ़ाई का बहुत बड़ा हिस्सा पूरा कर लेते हो। तो इस तरह से ऐसे पहाड़ों में राइड करना थोड़ा आसान हो जाता है। और तब लगा मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। क्या था वो? तो सड़क के किनारे पे मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी झील नजर आती है। उसके वहां पे उन्होंने टिन का एक शेड बनाया था और उसके नीचे कुछ बेंच लगाए गए थे। वहीं रेलिंग के साथ में अपनी साइकिल को खड़ा कर देता हूँ और वहां उसके नीचे जाकर के बैठ जाता हूँ। सुबह के 9 बजे का टाइम रहा होगा। बाई चांस जैसे ही मैंने अपना वेस्ट पाउच खोला ताकि कुछ खुले पैसे उसमें वापस रख सकूं, और यही वो टाइम होता है जब मेरा दिल एकदम से रुक जाता है। एक प्लास्टिक का केस है जिसके अंदर मैं मेमोरी कार्ड्स को रखता हूँ, वो वहाँ पे था ही नहीं। न्यूज़ यार, मेरे सारे मेमोरी कार्ड थे एक बॉक्स में और वो लगता है मैं वहाँ जहाँ खाना खाया था ना उधर छोड़ आया। ओह माय गॉड, शिट मैन। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। शिट शिट शिट, इट्स नॉट हियर। ओह गुडनेस, आई हैव टू गो बैक। मुझे बहुत देर तक समझ में नहीं आया कि वो जो 500 GB की मेमोरीज थी वो कहाँ गई। हाउ दिस आई कैन डू? सारा रिकॉर्डिंग उसमें पड़ा है। ओह गुडनेस, सो सैड। मैंने घबराहट में सोचना शुरू किया कि हुआ क्या है, कहाँ पे गिरा दिया मैंने उनको। अब सुबह से तो मैं बहुत सारी जगह से होकर के यहाँ पे पहुंचा हूँ, तो हो तो ये भी सकता था कि कल रात मैं जहाँ पर सोया था मैं वहीं पे भूल गया, क्योंकि कल मैं मेमोरी कार्ड से डेटा लैपटॉप में कॉपी कर रहा था। दूसरी चीज हो सकती है कि सुबह जहाँ पर बैठ करके मैंने ब्रेकफास्ट किया हो सकता है वहाँ पे गिर गया हो। और तीसरी चीज ये भी तो हो सकती थी कि मेरा बैग का जो पाउच खुला हुआ था और जब मैं सड़क पे साइकिल चला रहा था तो रास्ते में कहीं गिर गया होगा। सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं पता था कि हुआ क्या है। इतना सोचने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने उनको गिरा कहाँ दिया। मैं भाग करके अपनी साइकिल के पास गया हो, मुझे लगा कि शायद साइकिल पे कहीं ना रख दिया हो, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि ये वहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार जितने भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, जो भी एपिसोड आने वाले टाइम में आप सबके लिए रिलीज होने थे, वो सब गए। जब मैं वहाँ परेशान खड़ा हुआ था, एक कार आकर के मेरे पास रुकती है, उसके अंदर एक कपल बैठा हुआ था। जब उन्होंने मुझे परेशान वहाँ पर खड़े हुए देखा तो वो खुद मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने बस उनको कहा कि क्या आप मुझे सोंगसक के मार्केट तक ड्रॉप कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बैठ के खाना खाया था। वो आदमी एकदम से तैयार हो जाता है। मैंने अपनी साइकिल को जल्दी से रोड के साइड में जो ग्रिल थी उसके साथ लॉक किया और उनकी कार में बैठ गया और हम जा रहे थे सोंगसक की मार्केट की तरफ। मैं सर के साथ मार्केट तक जा रहा हूँ, केवल ड्रॉप नहीं दिया, जो यहाँ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। जब उन्होंने मुझे परेशान और घबराया हुआ देखा, उन्होंने मुझे थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए मुझसे बातें करना शुरू कर दिया। या मेरा थोड़ा थोड़ा प्लान है, उधर शिलोंग जास्ती थोड़ा किदा बाहर है। अच्छा, पहाड़ है। लेकिन मेरा जो दिमाग था ना वो इस वक्त इतना शॉक में था कि मैं उनको ठीक से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा था। आपका ये आसामीज क्या नहीं क्या? आसामीज ना क्या? करीब 10 या 12 मिनट की राइड के बाद हम पहुंच गए थे सोंगसक की मार्केट में। कहाँ? वो स्कूल के सामने है, एक ढाबा है, होटल है, उधर खाना खाया था उधर में। उनकी वाइफ कार से उतर जाती हैं, वो चली जाती है शॉपिंग करने के लिए। मैं उतरूं? आप इधर बाजार आए हैं? और वो मुझे अपनी गाड़ी में लेकर के जाते हैं उस होटल तक जहाँ पर मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पर मुझे मेमोरी कार्ड मिल जाएंगे। That my memory cards are there on that shop.
हर एक पल एक एक बरस के जैसा लग रहा था। सबसे पहला ढाबा वही है जब इधर आते हैं ना। हाँ ओ बेन हाँ, थोड़ा और आगे दादा, आया आगे गया थोड़ा अभी वो जो स्कूल है ना उधर। इधर हुआ नहीं दादा, वो स्कूल आगे है, यहीं पे है शायद। ये वाला तो नहीं है इसको, नहीं ये नहीं है, थोड़ा और आगे उधर आगे है। हुआ? आगे है दादा। थोड़े से कन्फ्यूजन के बाद फाइनली हम उस होटल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ में तो नहीं होगा, वो आगे में होगा। वो सामने है, ये वाला है, ये जो बाइक खड़ा है ना, ये है बस। ये में हाँ इसमें ये तो अच्छा खाना ना क्या हाँ, इधर खाया था मैंने खाना। मैं दौड़ता हुआ उस होटल के अंदर जाता हूँ और जाकर के उनसे अपने मेमोरी कार्ड के बारे में पूछता हूँ। मुझे खुद पे यकीन नहीं होता यार, ये उनके पास थे। दोस्त मेरे एक सामान छूट गया इधर, मिला? थैंक यू यार, मिल गया। थैंक यू। मैं घबरा गया था सच में। रिलीफ और डिसबिलीफ दोनों चीजें मुझे सेम टाइम पे हो रही थी। बहुत जरूरी है ये, इसमें सारा रिकॉर्डिंग है मेरा। ये भी इसमें था। आज मुझे सच में सही टाइम पे मदद मिल गई थी और वो भी सही जगह पे। मैंने उस भाई को, उसने जो मदद की उसके लिए धन्यवाद कहा। थैंक यू। इनकी गाड़ी में मैं आया यहाँ तक वापस। मेरा 8 किलोमीटर साइकिल आगे रखा है। थैंक यू। अच्छा थैंक यू जी, थैंक यू। सी आई फाउंड इट मैन, सो लकी आई एम, अदरवाइज तो गड़बड़ हो गया था सब। और यही नहीं, वो मेरे को उस ऑटो स्टैंड तक छोड़ने के लिए भी गए ताकि मैं उस ऑटो में बैठ के अपनी साइकिल तक वापस पहुंच सकूं। ऑटो में जाओ। हाँ ऑटो में मैं जाता हूँ। आप ऑटो को बता देंगे? हाँ। आपका नाम? एलिन मराक। एलिन मराक भाई, थैंक यू। मेरा नाम अमित है और मैं सच में बच गया आज आपकी वजह से। बहुत बुरा हाल होना था मेरा, जान निकल जाती है एकदम से सब ये देख के। अब की बार मैं थोड़ा संभल के रहूँगा, आपका बात संभाल अलग अलग रखूँगा सब। जब मैं वहाँ खड़ा होकर के ऑटो के आने का इंतजार कर रहा था ना यार, तो मेरे चेहरे पे बिल्कुल संतोष था। अभी खुशी है, बच गया मैं, वरना बहुत नुकसान था। जितना घुमा सबका रिकॉर्डिंग इसमें है, सब खत्म। मेरी जर्नी 0, फिर कोई वीडियो नहीं आएगा। जल्दी एक ऑटो वहाँ पर आता। जब मैंने उनको पूछा कि क्या आपके पास चेंज है, खुला नहीं है भाई, खुला नहीं है। तो ये जेंटलमैन जिनका नाम एलन मारा है, उन्होंने मेरे किराया भी दिया और उस ड्राइवर को बताया कि मेरी साइकिल कहाँ खड़ी है जहाँ उसने मुझे ड्रॉप करना है। चलिए। थैंक यू दादा। इसको लो कर। हाँ हो गया लोग। मैंने उनको फिर से धन्यवाद कहा और मैं जल्दी से ऑटो में बैठ गया और ऑटो वहाँ से चल पड़ा। ये जो ऑटो ड्राइवर है ना, इसने भी मेरी साइकिल को वहाँ पे खड़े हुए देखा था और ये सोच रहा था कि यहाँ साइकिल छोड़ करके मैं कहाँ चला गया, लेकिन अब उसको पूरी कहानी पता थी। आने का टाइम तो सिर्फ बाइसिकल देखा है, लेकिन आदमी आपको नहीं देख रहा था। अच्छा। तो सोच रहा है कि कहाँ चला गया ये। आदमी इधर भटक रहा है। वापस मिला है था। जहाँ खाना खाया था हाँ उसको पेमेंट कर रहा था। हाँ। तो तब मैंने जेब से निकाला क्या पैसा निकालने के लिए, तो वो वहीं छूट गया, उठाया नहीं उसको, भूल गया। तो करीब 10 या 12 मिनट हमें लगे होंगे, तो वो ऑटो ने मुझे जाके मेरी साइकिल के पास उतार दिया। थैंक यू दोस्त। ये बंद कर लेंगे प्लीज। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। आपका नाम? बिंदु मारा। अमित, थैंक यू। ओके। लौट के बुद्धू घर को आए। Seems looks everything is fine, all well. My tripod is there, water bottle, this toiletry kit. Let me sit and relax for few minutes. Ah! Oh my God. मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने मेमोरी कार्ड कहाँ पर और कैसे रखता हूँ। This is the kit where I have all the memory cards and all. God is planning for me. सच कहूँ ना, मुझे बहुत देर लगी इस शौक से बाहर निकलने में। मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर यहीं पे बैठ जाता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, थोड़े अपने नर्व्स को और दिमाग को शांत होने देता हूँ, उसके बाद सफ़र पे आगे बढ़ेंगे भाई। और मुझे लग रहा है कि
इस एपिसोड को एंड करने का भी यही सही टाइम है। अगले एपिसोड में ना हम लोग अपनी कहानी यहीं से आगे की तरफ शुरू करेंगे। अगर आपको मेरी इस तरह की ये कहानियाँ पसंद आती तो मेरे चैनल साइकिलिंग बीस्ट को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। पिछले एपिसोड में मैंने यहाँ की एक लीजेंड सुसंगमा की कहानी आपको बताई थी और बताया था कि किस तरह से सुसंगमा का बेटा गारो प्रजाति का सबसे पहला राजा बना था। तो बहुत ही इमोशनल और बहुत ही मीनिंगफुल सी कहानी है, गारो ट्राइब के बारे में है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। इस वीडियो के बाद जाके उसको ज़रूर देखो और जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया मेरी इस जर्नी पे, उनके नाम मैंने यहाँ दिए हैं। एक बार उनको जाके प्लीज़ थैंक यू बोल दो। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखो। मिलेंगे एक और दिन की मिलेंगे अब हम अगले एपिसोड में। बाय बाय।